कानों से हम सुनते हैं, टच से हम फील करते हैं खुरदरा है, चिकना है, कैसा भी है, ऐसी आंखों से हम देखते हैं। तो देखो, हमें आंखों से देखने से ऐसा लगता है कि सूरज डूब रहा है, लेकिन डूब रहा है क्या वास्तव में? हमारे लिए डूब रहा है, वहां कहीं डूब भी रहा है, तो डूब तो नहीं रहा है। तो आंखें भी हमें धोखा देती है। लेकिन नॉलेज से, साइंस से हमें पता लगा है कि सूरज नहीं डूब रहा, हम ही घूम रहे हैं, है ना, पृथ्वी घूम रही है, सूरज तो जहां नहीं है। तो ये नॉलेज है जो हमने किताबों से पाया, तो ये उससे सुप्रीम नॉलेज है। थर्ड है जो आपकी आत्मा से आता है, या इंट्यूशन आपके अंदर से आता है, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं या गट फीलिंग बोलते हैं। तो अभी एक प्रश्न होता है कि बच्चों में ही क्यों? तो बच्चे प्योर होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कहते हैं ना, कुम्हार का घड़ा जब बन रहा होता है तो उसको हम कैसा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जब पक गया तो जरा सा छेद भी करें तो टूटने की संभावना रहती है। तो हमें इतना संतोष रखना है कि चलो हम नहीं कर पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो कर रही है। जो सुप्रीम है वो आता कहां से है? वो आता है जब आप साइलेंस में जाते हैं, कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं, जब मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं। कहते हैं जब बिल्कुल, देखो, जल में आप अपना रिफ्लेक्शन कब देख पाते हैं? जब वो शांत होता है। इसी प्रकार इस यूनिवर्स में हर चीज है, कमी कहीं है तो हमारे अंदर। यूनिवर्स में हर सब कुछ अबंडेंस में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और कहते हैं नेचर में आप एक बीज डालो, नेचर रखती है उसको, आपको कई गुना मल्टीफोल्ड करके देती है। सेम यही जो बीज आपने अपने बच्चों में डाला है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि इंट्यूशन आंख बंद करके पढ़ लिया, ये तो कुछ भी नहीं है। असली चीजें इसके बाद शुरू होंगी, जब ये एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन आपको आने वाला है। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये आइडिया है कि नहीं, ये मेरे को लगता है ये एग्जाम में आना चाहिए, और वो पक्का एग्जाम में आएगा। और चलो एग्जाम में आ गया और फिर आपको याद ही नहीं आया तो ये याद भी आएगा, मेमोरी रिटेंशन। कहते हैं राइट थॉट राइट टाइम, ये इंट्यूशन है। एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन आने वाला है वो इस इंट्यूशन प्रोसेस में। और इंट्यूशन जैसे सबने बताया, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू दिस रीडिंग कार्ड्स, और ये तो एक है कि अपना मन इतना एकाग्र हो जाता है। साधना भी क्या कि सघन हो जाना मन का, और जैसे वो सघन होता है फिर हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हर किसी को हॉबी रहता है कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूं। अभी कितने प्लेयर्स इसको अडॉप्ट करके अपनी एक एशिया के अंदर उसने जो पिस्टल में जो शूटिंग के अंदर, तीरंदाजी के अंदर, और या कोई मोटर्स। और हमारे बीच में आज देखो, पहले एस के सुदेवा जी हैं और विनीत भाटिया जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आप भी अभी आने वाले समय में IAS RAS की तैयारी करें। एक जो पैशन होता है विनीत भाटिया जी का, अगर मैं एक शब्द में या जो कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, लिटरेचर देखते हैं, पूरा उसमें सजाया हुआ है विभिन्न आयामों में। सभी पाठ्यक्रम, सभी सिलेबस, सभी एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी जानकारी उपलब्ध है इंटरनेट से पब्लिश की है प्रिंट मीडिया का, ये सारा का सारा अंदर से बाहर आया हुआ है। और जो भी आया हुआ है इसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, इंतजार है, और शायद हो नहीं पाए, क्योंकि अंदर का विज्ञान यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है जो अनंत है, जिसका आज तक कोई बाउंड्री नाप नहीं सका, बता नहीं सका, महसूस भी नहीं कर सका। महसूस करते ही खो जाता है, व्यक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि सच को कभी भी बोला नहीं जा सकता, सच को कभी बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। देखते छोटा हो जाएगा, बताते ही छोटा हो जाएगा। झूठ के बहुत सारे साहित्य तैयार हो जाएंगे, और साहित्य को हम अगर देश बना के चले, कुछ हद तक प्रेरणा स्रोत हम दे सकते हैं। बच्चों, पेरेंट्स उनको उसी युग के अंदर थोड़ा सा सहयोग करेंगे। जैसा यहाँ के व्यवस्थापकों ने अनुभव किया है, तो ये जो प्रक्रिया जागृत हो जाएगी, जागृत हो चुकी है, सबके अंदर मौजूद है, एक्टिवेट करना होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि इससे होगा, पहले से ही हम परिपूर्ण संपन्न है, उसको एक्टिवेट करना है। सबसे ही बाकी की जिंदगी के जितने भी आयाम है, चाहे पढ़ाई का आयाम है, चाहे जीवन की बात की व्यवस्था में बदलाव है, सारा इतना शानदार होगा जो इसको बोलते हैं जीवन को उत्सव के समान हो जाएगा। क्योंकि मन समझ जाएगा, मन समझ गया तो जीवन उत्सव। श्री चरणों में नमन
और आप सबको ईश्वर का स्वरूप मानते हुए नमन और प्रणाम। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इस इंट्यूशंस प्रोग्राम को सीखा है, समझा है और उसमें भाग लिया है। एक बार हाथ खड़े करेंगे। अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जो हैं सीख चुके हैं। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि आंखों पर पट्टी बांधकर और बिल्कुल सही बता दे कि रंग तो है सफेद और इस पर लिखा है के यानी कि कुमुद। तो मेरी बड़ी उत्सुकता बढ़ गई। और फिर जब ये दो छोटे बालक इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया, नाम क्या आपका? हर्षवर्धन। हार्दिक कौन सी क्लास में? 7th में। और हर्षवर्धन कौन सी क्लास में? 8th में है। और वो एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा है, छोटी सी सुनिधि ने वास्तव में बिल्कुल सही बताया। और मेरे को पता लगा कि सुनिधि को अभी पढ़ना भी पूरी तरह से नहीं आता है। तो जोरदार तालियां हम हार्दिक। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता। याद ना होने का क्या कारण है? क्योंकि हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है, वो केंद्रित नहीं है। और ये इंट्यूशन की जो विधा अभी आपको आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने सिखाई है ना, ये आपके मन को केंद्रित कर देगी। और जैसा कि मैं ये कहता हूं कि कोई भी चीज है, 6 बार जब हम पढ़ते हैं, 2 बार लिखते हैं, तभी आप उसको परीक्षा भवन में याद कर सकते हैं। पेपर देते हैं ना, और पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आज इसे छोड़ दिया तो आने वाले टाइम में आप इसे भूल जाएंगे। कोई भी ज्ञान अगर आपने अपनी बुद्धि में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा कि सर ने आपको बताया वैसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कौन कौन बच्चा करेगा ये प्रैक्टिस? मुझे बता दो, हाथ खड़े करके बता दो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये सुनीति ने भी हाथ खड़ा कर, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हाथ नीचे कर लेंगे, अगली बार कैंप लगे तो सब कहें, सर भी कहें कि अरे ये तो पहले से ही एक्सपर्ट है, पारंगत है, तो हमें ये करके दिखाना है। श्री श्री रविशंकर जी द्वारा प्रेरित इंट्यूशन प्रोग्राम सूरतगढ़ के अंदर दिनांक 7 जुलाई से 12 जुलाई तक रखा गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है बच्चों की अंदर की जो क्षमता है उसको उजागर करना। और हमने देखा कि मात्र 3-4 दिन की प्रैक्टिस से, प्राणायाम, ध्यान प्रक्रियाओं से बच्चे आंख के ऊपर डबल फोल्ड पट्टी बांधकर कलर पहचानना, इवन बच्चे कार्ड्स के नंबर पहचान लेते हैं। जो भी नोट होता है, नोट के ऊपर जो उनका कौन सा नोट है, कौन सा उसका नंबर है, वो बता देते हैं। ये तो एक इसकी एक छोटी सी झलक है। इसके अलावा बच्चों के अंदर एकाग्रता का लेवल, रिटेंशन लेवल, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आए थे, जो शूटिंग के थे, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। और सभी जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत उत्साह से भाग लिया। और आज काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे, जो हमारे अतिथि थे माननीय SK सचदेवा जी और भाटिया आश्रम से माननीय प्रवीण भाटिया जी, उनके समक्ष उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और वो सब भी हतप्रद थे। और ये जो भारत की विद्या है, जो हम कभी सुनते थे कि जो वेद और उपनिषद हमारे ऋषि मुनियों ने डाउनलोड करे थे, और वही इंट्यूशन है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दिस इज द रियल इंटेलिजेंस। और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में इंट्यूशन प्रोग्राम एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम होगा। सभी का धन्यवाद।